So our next topic is the macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium के बारे में आपको मालूम है कि when reaction does not stop, only the rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction. That is called a dynamic equilibrium. और ये मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? वो खसूसियात जो कि हम माइक्रोस्कोप के बगैर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपने इसे कभी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखना, दीज आर द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अगर आप हेडिंग के साथ प्रिपेयर करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। फर्स्ट इसकी हमारे पास क्या हेडिंग है? इट इज क्लोज्ड सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम। कि हम एक इक्विलिब्रियम स्टेट को सिर्फ एक क्लोज्ड सिस्टम में ही अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास ये जैसे आप देखें क्लोज सिस्टम है, एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसको हमने कॉर्क लगाकर क्लोज कर दिया है उसका नेक। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में से कोई भी सब्सटेंस इस सिस्टम को छोड़कर नहीं जा सकती। इन विच सब्सटेंसेस कैन ईदर लीव नॉर एंटर, कि ना तो सब्सटेंसेस यहाँ से एंटर हो सकती हैं, ना ही सब्सटेंसेस इस सिस्टम को छोड़कर जा सकती हैं। तो इस वजह से जो है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स यहीं पर मौजूद रहेंगे तभी हम उनमें इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्या है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर जब डायनामिक हम बात करते हैं कि डायनामिक मीन्स स्टिल कंटिन्यू, तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस एक ही रेट पर, सेम रेट पर, ये जो एरोज हैं ये रेट को या स्पीड को जाहिर कर रहे हैं, तो आप देखें ये एरोज दोनों इक्वल हैं। तो जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट इक्वल हो जाए लेकिन रिएक्शन कंटिन्यू रहे तो हम उसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट्स conversion of reactants to products is a forward reaction and the conversion of products to reactants is a reverse reaction. And when the rate of forward reaction and reverse reaction becomes equal but reaction does not stop, so we can say that this is the dynamic equilibrium state. Third characteristic क्या है हमारे पास? The concentration of substances. At equilibrium state, the amount or concentration of reactants and products do not change. हमने कहा कि equilibrium state पर जो reaction mixture है उसकी composition constant हो जाती है, कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। उसका क्या है हमारे पास एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 6CO2 plus 6H2O, 6 molecules of carbon dioxide when react with 6 molecules of water in the process of photosynthesis, they produce C6H12O6 glucose plus 6 molecules of oxygen. This is the process of photosynthesis. And when we respire, कि जब हम सांस लेने का अमल होता है इंसानों की या जानवरों की बॉडीज़ में, तो क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, और इसमें प्रोड्यूस होते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं ये दोनों इक्विलिब्रियम पर हैं, एक नेचुरल इक्विलिब्रियम है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशंस हैं इस दुनिया में वो हमेशा मेंटेन रहती हैं, उसमें तब्दीली नहीं आती। तो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहती हैं तो इसी वजह से हम जिंदा रहते हैं, हम सरवाइव कर सकते हैं इस दुनिया में। उसके अलावा है इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर, डेंसिटी एट्सेट्रा रिमेन सेम, कि जो भी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सब की सब जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज़ दैट आर रिलेटेड टू फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जो फिजिकल स्टेट के साथ रिलेट करें वो क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि किसी भी सब्सटेंस का कलर है या डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब थिकनेस, वो सब की सब भी क्या रहेंगी? सेम, जब रिएक्शन कहाँ पर होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट पर। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की आप हेडिंग देंगे अटेनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एन इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, किसी भी तरफ से हम इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर सकते हैं, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। कि क्या हम अगर जो है रिएक्शन शुरू करें रिएक्टेंट से या फिर हम रिएक्शन शुरू करें प्रोडक्ट से, किसी भी तरफ से हम इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर सकते हैं। कि अगर हमारे पास ये एग्जांपल है कि हमने एक क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन और आयोडीन गैस को लिया और हमने उस कंटेनर को बंद कर दिया,
तो क्या हुआ कि वहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा और हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन एंड आयोडीन बनने का प्रोसेस होगा। ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यू रहेंगे, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन होते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों रिएक्शंस की जो स्पीड है, जो रेट है, वो बराबर हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अगर हम ये रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से स्टार्ट करें कि हम हाइड्रोजन आयोडाइड को एक कंटेनर में बंद कर दें और फिर उसके बाद जो है हम उसको ऑब्जर्व करें, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो स्टार्ट होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्टेंट होगा और वो बनाना शुरू करेगा हाइड्रोजन एंड आयोडीन, और हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो अगेन फर्दर कंबाइन होकर बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अगर हम ये रिएक्शन यहाँ से शुरू करें तब भी इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट हम अटेन कर सकते हैं, और अगर ये रिएक्शन हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ से भी इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी की आपने हेडिंग देनी है द री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट आफ्टर डिस्टर्बेंस। अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर दें तो तब भी हम उसे दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। An equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given conditions of concentration, pressure and temperature. तो कल हमने एक एग्जाम्पल को स्टडी किया था कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए उसके बाद हम हीट करना रोक दें, हम टेम्परेचर जो है उसको प्रोवाइड करना यहाँ पे रोक दें, तो क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। जब डीकम्पोजिशन स्टॉप हो गया तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम को हमने डिस्टर्ब कर दिया। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है तो हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के बाद दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर हम वही टेम्परेचर इसे दोबारा से प्रोवाइड करना शुरू कर दें। अगर हम सेम कंडीशन दोबारा इसे दे दें तो उन सेम कंडीशंस की बुनियाद पर हम इक्विलिब्रियम को दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकते हैं।